हाय दोस्तों, मैं वसीम आलम आपका स्वागत करता हूँ। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे पास करने के लिए जो है काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, जिसको देख कर के काफ़ी परेशान हुए होंगे और सोच रहे होंगे कि इसकी तैयारी आखिर मैं कैसे करूँ, क्या होगा, कैसे होगा। ये सारे प्रश्न आपको सताते होंगे, जिसके लिए कई सारे वेबसाइट आप ढूंढते होंगे, जहाँ पर कई तरीक़ा का आप जो है देखे भी होंगे, लेकिन वो आपके लिए कामयाब नहीं हो कर के वक्त की बर्बादी कर रहा होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैंने काफ़ी ध्यान में रखते हुए आपके लिए बहुत ही शॉर्ट और बढ़िया तरीका मैंने निकाल लिया है, जिससे आप जो है बेहतर रिज़ल्ट पा सकते हैं। आप 100% पास हो जाएंगे। केवल कुछ ट्रिकों को ध्यान में रखना है, जिसके लिए आपको अपने क्रोम पर जा कर के IC38 मॉक टेस्ट इन इंग्लिश लिखना है, अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो, या अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक आपके दे दूंगा। ठीक है, तो इस पेज को खोल देता हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने लाइफ का डेमो दिखाऊंगा अभी आपको राइट नाउ। लाइफ इंश्योरेंस का हमें 3 चीज़ की तैयारी करनी है, जनरल इंश्योरेंस की भी और हेल्थ इंश्योरेंस की भी। इन तीनों को तैयार करने से हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि हम जो है पास अच्छे नंबर से हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस पे एक फ्री डेमो देकर के दिखाऊंगा। इसी तरीके से आपको बाकी 3 के भी करने हैं। है तो यहाँ 5, लेकिन आपको केवल 3 ही करने हैं, जिससे आपका नंबर काफ़ी अच्छा आ जाएगा। जैसे ही हम क्लिक करते हैं फ्री डेमो में, तो हमें ये पेज दिखता है, IRDA 38 लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एग्ज़ाम। यहाँ पर केवल 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये बार बार रिपीट नहीं होते हैं। इसमें लिखा है, लेकिन अलग बात है, 500 क्वेश्चन का रिपीटिशंस होता है। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पहली बार तो इन्हें पढ़ना ही नहीं है, केवल आंसर देकर ही चले जाना है। फिर भी आप जो है इसे अच्छे से पढ़कर एग्ज़ाम दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर पहली बार आप दे रहे हैं तो बिना पढ़े भी दे सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि किसी भी क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। अगर किसी वजह से भी किसी क्वेश्चन को आप छोड़ते हैं तो ये आपके लिए जानकारी का माने कमी होगा। नुकसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो भी क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता है कि उसके सही आंसर क्या थे। इसलिए सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, 25 के 25 को। और ध्यान रखिएगा कि एक बार पढ़ कर ज़रूर दें। इससे क्या होगा कि आपके जहन में बना पड़ा रहेगा कि आपने कौन सा आंसर चुना था और कौन सा आंसर नहीं चुना था। अभी देखिए, मैं जिस तरह से आंसर दे रहा हूँ, मैं काफ़ी रैंडमली देने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ रहा नहीं हूँ। तो देखिए, अभी मैं जस्ट तुरंत अपना क्रशर ओपन करूँगा और फटाफट मैं सारे क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर तुरंत कुछ तरीके से मैं देते जा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चंस आंसर पता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ करके आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आप लोग पूरा पढ़ करके आगे बढ़े। यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन है, और ध्यान ये रखना है कि जिस जिस क्वेश्चन को आप क्लिक करते जाते हैं वो ब्लू में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए उस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है कि एट द एंड ऑफ द सेशन हमारा कोई क्वेश्चन ना छूटा हो। इसीलिए इस चीज़ का काफ़ी बारीकी और अच्छे से ध्यान दे करके आगे बढ़ते चले जाएं। जितने अच्छे से आगे बढ़ेंगे उतनी अच्छे से काम होगा। ध्यान रखेंगे ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस तरह से आपको IRDA के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। देखिए, मैं सारे क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, बस 2-4 क्वेश्चन और हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं 2 टिप्स आपको जो बताने वाला हूँ, इसको काफ़ी ध्यान से सुनेंगे आप। जितने अच्छे से इस टिप को सुनेंगे आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि मैंने ये अब 2 क्वेश्चन 24, ये 25 मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद मैं जैसा कि बताया था आपको कि पहले मैं एक बार चेक कर लूँगा, उसके बाद एंड एग्ज़ाम करके यस करूँगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने 25 में 17 लाया है पास। ये मेरे रेगुलर प्रैक्टिस का नतीजा है, जिसकी वजह से मैं जैसे भी एग्ज़ाम दे दूँ तो ये आ जाता है। ठीक है, और ये हम व्यू आंसर करेंगे। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, जैसे कि मैं क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से पढ़ूंगा और आंसर देखूंगा।
जो आंसर राइट है मैं उसको वर्बली देखूंगा, लेकिन जहाँ मेरी कोई आंसर रॉन्ग, जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये आंसर मेरा रॉन्ग है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, एक नोट डाउन करूँगा पेन और पेपर लेकर के। इस क्वेश्चन को मैं 2 से 3 बार लिख लूँगा। इससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरा फ्यूचर में। तो इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चंस को रैंडमली चेक करता जाऊँगा। जो आंसर मेरा रॉन्ग है उसको मैं 2-3 बार लिख लूँगा, और जो मेरे आंसर राइट है उनको मैं बारीकी से ध्यान से पढ़ लूँगा। क्योंकि बात क्या है कि आपको 50 में 18 लाना है। अगर उससे नीचे लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए ये 3 पैटर्न का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जैसे लाइफ का, हेल्थ का और जनरल का। तो आप अगर 25-25 क्वेश्चन करके अगर तीनों में देते हैं तो आपका क्वेश्चन टोटल हो जाएगा 75। लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का समय होगा जिसमें आपको सारा पूरा करना होगा। देखिए ये रहा जनरल जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको ये हेल्थ का भी प्रैक्टिस करना है। फ्री डेमो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जितने अच्छे से आप ये तीनों एग्ज़ाम को देंगे आप, और कई बार कोशिश करते रहेंगे, और वहाँ पर अगर आप हमेशा 15 प्लस लाएंगे तो आप डेफिनेटली मान लीजिए कि आप आराम से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अब तक का जितना भी सेशन लिया है इसमें सबसे बेस्ट पार्ट होता है ये मॉक टेस्ट का। हमेशा ये मॉडल पेपर एग्ज़ाम का ध्यान रखेंगे और आपका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद।